ईश्वर चाहता है कि हम सब हमारे जीवन में सिर्फ धार्मिक ही नहीं बने बल्कि दयालु भी बने। क्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक दिन नौकरी के खातिर दोनों दोस्त पैदल ही गांव से शहर की ओर निकल पड़ते हैं। जब दोपहर होती है तब वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने की शुरुआत करते हैं। उसी वक्त एक मुसाफिर, एक अजनबी वहां आ जाते हैं और उन्हें कहते हैं, भाई साहब, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे जोर से भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दीजिए। तब एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है, मेरे पास 3 रोटी है। दूसरा दोस्त कहता है, मेरे पास 5 रोटी है। अब उनके सामने एक समस्या थी। समस्या यह थी कि 8 रोटी को वे 3 लोगों में कैसे बांटे। तब एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है, हम ऐसा करेंगे, एक रोटी के 3 टुकड़े बनाएंगे तो 8 रोटी के 24 टुकड़े हो जाएंगे और फिर हम तीनों में 8-8 टुकड़े बांट देंगे। दूसरे दोस्त ने कहा, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूं। उन्होंने 8 रोटी के 24 टुकड़े किए और तीनों में 8-8 टुकड़े बांट दिए। भोजन समाप्त होने के बाद मुसाफिर ने उन 2 दोस्तों को कहा, आपने मुझे जो भोजन खिलाया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और अब मैं एक गरीब इंसान हूं, मेरे पास सिर्फ 8 रुपये है। ये 8 रुपये मैं आपको उपहार के रूप में देता हूं। और यह मुसाफिर उन्हें 8 रुपये देकर वहां से निकल जाता है। अब पहला दोस्त, जिसके पास 3 रोटी थी, वो कहता है, मैं 3 रुपये लेता हूं और तुम 5 रुपये ले लो, क्योंकि तुम्हारे पास 5 रोटी थी। दूसरा दोस्त कहता है, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और पैसे के खातिर मैं अपनी गहरी दोस्ती का अपमान नहीं करना चाहता, इसलिए तुम 4 रुपये ले लो और मैं 4 रुपये लेता हूं। पहला दोस्त कहता है, नहीं, मैं सिर्फ 3 रुपये लूंगा, तुम 5 रुपये ले लो। दूसरा दोस्त कहता है, नहीं, मैं 4 रुपये लूंगा, तुम 4 रुपये ले लो। दोनों में तू मैं हो जाती है। और फिर एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है, सामने एक मंदिर है, वहां उस मंदिर में एक पुजारी जी रहते हैं, हम उन्हीं के पास जाएंगे और उन्हीं को हमारे बीच बंटवारा करने के लिए कहेंगे। दोनों मंदिर में जाते हैं। वहां जो पुजारी जी थे उन्हें पूरी कहानी बताते हैं। पुजारी जी कहते हैं, आज की रात आप दोनों इसी मंदिर में रुक जाओ, मैं रात भर ईश्वर से प्रार्थना करूंगा और स्वयं ईश्वर को आप दोनों के बीच फैसला करने के लिए कहूंगा। दूसरे दिन सुबह पुजारी जी इन दोनों दोस्तों के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं, आप दोनों के लिए ईश्वर का यही फैसला है कि जिसके पास 3 रोटी थी उसे 1 रुपया दिया जाए
और जिसके पास 5 रोटी थी उसे 7 रुपया दिया जाए। जैसे ही दोनों दोस्त ईश्वर के इस फैसले को सुनते हैं, दोनों एक साथ कहते हैं, हमें ईश्वर का यह फैसला मंजूर नहीं है। तब पुजारी जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं, बच्चों सुनो, जिसके पास 3 रोटी थी उसने 3 रोटियों के 9 टुकड़े किए, उसमें से 8 टुकड़े अपने लिए रखे और 1 टुकड़ा उस मुसाफिर को दिया। जिसके पास 5 रोटी थी उसने 5 रोटी के 15 टुकड़े किए, 8 टुकड़े अपने लिए रखे और 7 टुकड़े उस मुसाफिर को दिए। इसीलिए जिसके पास 3 रोटी थी उसे 1 रुपया दिया जाता है और जिसके पास 5 रोटी थी उसे 7 रुपया दिया जाता है। पुजारी जी उन्हें आगे समझाते हुए कहते हैं, बच्चों हमेशा याद रखो, जो व्यक्ति दूसरों को ज्यादा प्यार करता है ईश्वर उससे ज्यादा प्यार करता है। जो व्यक्ति दूसरों के खातिर ज्यादा त्याग करता है ईश्वर उससे ज्यादा देता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज के तीनों पाठ हमें यही कहते हैं कि हमें हमारे जीवन में हमेशा दूसरों को प्यार करना है, विशेष करके उन व्यक्तियों को ज्यादा प्यार करना है जिन्हें हमारे प्यार की ज्यादा जरूरत है। मदर तेरेसा कहती है, आप सचमुच में महान हैं अगर आप ऐसी व्यक्तियों की मदद करते हैं जो बदले में आपको कुछ भी नहीं दे सकते। किसी ने सुंदर वाक्य लिखा है, बाइबल हमें पड़ोसी प्रेम सिखाती है और जब हम पड़ोसी को प्यार करते हैं तब हम ईश्वर को प्यार करते हैं। तो हाँ प्यारे भाइयों तथा बहनों, आइए हम सब हमारे जीवन में सिर्फ धार्मिक ही नहीं बने बल्कि दयालु भी बने। आमीन।